एवरीवन। तो आज पढ़ेंगे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। बात करते हैं इसके बारे में। सर ये क्या है? ये कमीशन है जो कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया गया था, जो कि हम टेक ऑफ करेंगे। बट ये जो टॉपिक है आपके बुक में कुछ इस प्रकार से है, तो शायद जैसे समझने की जरूरत है और कुछ नहीं चाहिए आपको। क्वेश्चन क्या आता है कि ये जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कब बना था, यहाँ पर बना था। देखिए इस डेट को याद रखना है, नवंबर 1 1956 को याद रखना है। और यहाँ पर और कुछ याद नहीं, ये कुछ जरूरत नहीं है और ये कुछ जरूरत नहीं, सिर्फ जरूरत है ये वाला डेट और इस SRC का फुल फॉर्म और SRC कब बना था। क्या लेक्चर खत्म? नहीं, हम आपको ये सारी चीजें समझा देंगे अभी। ठीक है, ये लेक्चर अब क्या खत्म करेंगे, बता देंगे सब कुछ। जो रिपोर्ट क्या कहते हैं, जो रिपोर्ट बनाया गया था, ये बनाया गया था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के लिए, SRC के लिए, जो कि 50 साल पहले बनाए गए थे। कब? 50 साल पहले बनाए गए थे। इंप्लीमेंट भी किया गया था एग्जैक्टली 50 ईयर्स एगो पहले। तो नवंबर कहां पर कब किया गया था? नवंबर 1 1956 को। हाईलाइट करिए इस वर्ड को, हाईलाइट करिए। नवंबर 1 1956 को हाईलाइट कर देते हैं। और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन को ये तो दोनों चीज आपको जो हाईलाइट में दिख रहा है, ये जो दो चीज आपको हाईलाइट में दिख रहा है, यही दो चीज से ही क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, बट आ तो जाते हैं ना, इसीलिए बता दिया। जहां पर हमारा पॉलिटिकली और इंस्टीट्यूशनली क्या हुआ है, लाइफ ऑफ नेशन का ट्रांसफर किया गया। कभी कभी पॉलिटिकली यानी इलेक्शन क्षेत्र में चेंज कर दिया गया, या फिर इकोनॉमिक स्तर पर अर्थशास्त्र के अंदर हमारे कुछ चेंजेस लाए गए। जो गांधी थे, महात्मा गांधी थे, MK गांधी थे, उनके साथ बहुत सारे अदर लीडर्स हैं। उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हमारे जो फॉलोअर्स होंगे, हम फ्रीडम लाएंगे। हमारे जो फॉलोअर्स का हमारे ऊपर विश्वास है, जिसकी वजह से हम क्या लाएंगे? फ्रीडम लाएंगे, आजादी लाएंगे। और एक नया नेशन, एक नया देश बनाएंगे, जहां पर बहुत सारे प्रोविजंस होंगे, जहां पर लैंग्वेज के प्रिंसिपल होंगे, सारे लैंग्वेज क्या होंगे? यूनाइटेड होंगे। क्या होंगे? यूनाइटेड होंगे। ठीक, यूनाइटेड होंगे। और इसीलिए इंडिया पूरी तरह से फ्रीडम पा जाती है, आजादी पा जाती है, इंडिपेंडेंस हम पा जाते हैं 1947 को। और उसके बाद हम डिवाइडेड हो जाते हैं, इंडिया पाकिस्तान। ये जो पार्टीशन होता है, ये किया जाता है कि सबके फेथ के अंदर, किसी एक के फेथ को देखकर, यानी किसी एक के फेथ को ही देखकर से क्या था, क्योंकि सभी लोग नहीं चाहते थे कि पार्टीशन हो, बट जो चाहते थे उनके लिए किया गया था। क्यों किया गया था? लॉयल्टी को बरकरार रखने के लिए, अपने लैंग्वेज को बरकरार रखने के लिए। तो यहाँ पर किनके बारे आते हैं? पटेल, राजाजी, नेहरू, इन दोनों, इनका ही बहुत बड़ा काम है पार्टीशन के अंदर, ये भी थे। फिर बात करते हैं, ये जो चीजें हुई थी, इंडिया की यूनिटी को अंडरमाइनिंग कर गई थी। ये बहुत ही दूर, फार फ्रॉम द अंडरमाइनिंग द इंडियन यूनिटी, लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैव बीन हेल्प्ड। तो क्या हुई थी? जब पार्टीशन हुआ था, पार्टीशन होने के कारण हमारी इंडिया की एकता पूरी तरह से टूट चुकी थी, क्योंकि बहुत सारे लोग इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ चले गए थे। एक जगह पर एक लोग नहीं, एक पर्टिकुलर एरिया नहीं रहते थे। इसीलिए तो लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाए गए। इसीलिए तो लिंग्विस्टिक स्टेट्स, जो स्टेट्स ऐसे होते हैं जिनको डिवाइड किया जाता है उनके कल्चर के बेसिस पर, एथनिसिटी के बेसिस पर, इन सारे बेसिस के अंदर। जैसे कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग किया गया, क्योंकि दोनों का कल्चर अलग था, दोनों का टोपोग्राफी अलग था। बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया इसीलिए। और लिंग्विस्टिक स्टेट्स ने इंडिया के, लिंग्विस्टिक स्टेट्स जो होते हैं उन्होंने इंडिया के एकता को बरकरार रखने में मदद की, और एडमिनिस्ट्रेशन को, रूल रेगुलेशन बहुत ही इजी बना दिया। ठीक है, जो कन्नाडिगा और जो इंडियन थे, इन्होंने बता दिया कि जो कॉन्स्टिट्यूंट होता है वो परफेक्टली हो रहा है हमारे अंदर। जो बंगाली थे, इंडियन थे, और तामिल थे, इंडियन थे, गुजराती थे और इंडियन थे। यानी यहां पर धीरे धीरे जो कन्नाडिगा, बंगाली, तमिल, गुजराती, ये सब अलग अलग पहले थे। अब धीरे धीरे ये कह रहे थे कि कन्नाडिगा जो है
इंडिया वही इंडियन है, यानी कर्नाटका आर इंडियन, बंगाली आर इंडियंस, तमिल्स आर इंडियन, गुजराती आर इंडियन। तो यहाँ पर आप एक देख सकते हो कि यूनाइटेड फिर से वापस आ रही थी इंडिया के अंदर। यहाँ पर पार्टीशन से पहले यूनाइटेड था, पार्टीशन के बाद गया, फिर धीरे धीरे लिंग्विस्टिक स्टेट्स के कारण यूनाइटेड हम होने लगे। धीरे धीरे हमारे जो डिस्प्यूट्स थे धीरे धीरे क्या होने लगे, तो डिस्प्यूट भी कुछ बढ़ने लगे, बट वो ज्यादा खराब नहीं होते, यानी डिस्प्यूट तो होते थे बट इतने खराब नहीं कि हमारे यूनिटी को पूरे तहस नहस कर दे। तो इसीलिए फॉर्मेशन किया गया था लिंग्विस्टिक स्टेट्स का, जो इंडिया के जो खराब सिचुएशन को देखकर इमेजिन कर यानी अगर ये हम नहीं करेंगे तो इंडिया का यह सिचुएशन पूरी तरह से खराब हो जाएगा। इसलिए उस खराब सिचुएशन को देखकर तो आज हम इसे यूनाइटेड कर ले, इसीलिए लिंग्विस्टिक स्टेट्स को बनाए गए थे। और जो कि नेटिव्स थे तेलुगु मराठी जो बोलते थे वो डिसरिगार्डेड थे, क्योंकि ये मानना था 1 लैंग्वेज और 14 to 15 नेशन। क्या यानी इंडिया पहले 14 से 15 नेशन यानी 15 स्टेट्स या फिर 20 स्टेट्स के आसपास टूटा था। मैंने बोला था 1947 को मैं आपको देखिए और 2017 के मैं आपको देखिए, या फिर 2021 के मैं आपको देखिए, बहुत सारे स्टेट्स है उस जमाने में थे, अब नहीं है, और बहुत सारे स्टेट जो नहीं थे अब है, यानी क्रिएशन ऑफ सम न्यू स्टेट्स आर फॉर्म्ड लिंग्विस्टिक के बेसिस पर, लैंग्वेज के बेसिस पर। तो यहाँ पर इसलिए ये रखा गया एक लैंग्वेज यानी एक देश, एक लैंग्वेज एक लोग, सभी के लिए, यानी 1 लैंग्वेज और सभी नेशन, यानी पूरा इंडिया इज यूनाइटेड। तो ये थी बात स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। यानी क्या ये कमीशन क्या कहता है, ये कमीशन कहता है कि जो स्टेट्स थे उन्हें फिर से बनाया जाए, यानी जो तो बने हैं बने, जिनको हम रीऑर्गेनाइजेशन यानी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जिसे हम फिर से बना सकते हैं। कुछ स्टेट्स ऐसे थे जिन्हें हम बना सकते थे, क्या कर सकते थे, बना सकते थे, रीऑर्गेनाइज कर सकते थे, री इन्वेंट कर सकते थे, रिफॉर्म कर सकते थे। कुछ ऐसे भी स्टेट्स थे जिन्हें हम बना सकते थे, ठीक है, क्या कर सकते हैं, री इन्वेंट कर सकते, उनका नाम चेंज कर सकते थे, उनके एरिया को, उनके बाउंड्री को, उनके लोगों को कुछ चीजें चेंज करनी। इसीलिए कमीशन बनाया गया था कि कुछ कुछ स्टेट्स ऐसे हम रखेंगे जिन्हें हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पर खत्म करेंगे लेक्चर्स को, नोट्स डिस्कशन बॉक्स में, प्लेलिस्ट डिस्कशन बॉक्स के अंदर।